नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्ट्रक्चर में स्वागत है। बच्चों, मैं ये क्लास 12 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का भी जो मैंने टॉपिक लिया है वो भी है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के अंतर्गत आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, देखिए लिखा हुआ है कि ऊर्जा हानि, डेट मीन्स कह सकते हैं एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस को हम बताएं इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है कुछ 3-4 चीज़ें हैं, जैसा कि धारिता कैपेसिटेंस होता है Q इज इक्वल टू सी वी, सी इजल टू हो जाएगा Q अपन V। इसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा था U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। धारिता का मात्रक क्या था? फैरेड। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर समांतर और श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं, कई सारी प्लेट्स हैं तो उनको समांतर क्रम में ऐड करने पर होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम में हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। ये ना रेसिस्टेंस तो होता है सीरीज में जोड़ने पर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये था कि कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसका मैंने बताया था C इज इक्वल टू XR0 A अपन D। अगर उनमें कोई परावैद्युतांक है तो हो जाएगा C इज इक्वल टू KA XR0 अपन D, जहाँ पे XR0 क्या है? आपकी ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, डेट मीन्स हिंदी में कह सकते हैं वैद्युशीलता, जिसका मात्रक होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो कि हमको निकालना है एनर्जी लॉस। और इस साल के लिए मैं ये कह सकता हूँ 99 पॉइंट समथिंग है कि समझिए आपके पेपर में ये रखा हुआ है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि दो गोलीय आवेशित चालकों को जोड़ने पर जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 है तथा आवेश Q1 तथा Q2 है, परस्पर जोड़ने पर ऊर्जा हानि डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले इसको आप पूरा इसको वीडियो आप देखेंगे, ठीक। हमने माना कि यहाँ पर दो गोले हैं, कह रहा गोली चालक, एक गोले मान लिया और दूसरा गोला। अब कह रहा था कि दो गोली आवेशित चालकों को जोड़ने पर जिनकी धारिताएं C1 C2, ठीक। इसमें मान लिया इसकी धारिता कितनी है? C1 है, इसकी कितनी है? C2। आवेश इससे मान लिया Q1 है, इसमें कितना है? Q2। अब करा इनको परस्पर जोड़ने पर ये ना आपको निकालना ऊर्जा हानि। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ऊर्जा कितनी होती है? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। मैंने इसका डेरिवेशन आपको बताया हुआ था, ठीक। यहां लिखेंगे लेट। अब देखिए लेट कैसे लिखेंगे? जो क्वेश्चन में दिया उसी से। क्वेश्चन में कह रहा था दो गोली आवेशित चालकों को, लिखेंगे लेट। दो A और B गोली आवेशित चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 और आवेश Q1 Q2 है, और जिनकी ऊर्जाएं मान ले, इसमें ऊर्जा मान ले U1, इसकी कितनी है? U2। ओके। और इसमें जो विभव है इसमें हो जाएगा V1 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा? V1, इसमें V2, ठीक। लेट कर रहे हैं, लेट लिख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, लिखेंगे बिफोर एडिंग, यानी दोनों गोलों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, ठीक। तो कुल ऊर्जा हो जाएगी, लिखेंगे जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले U इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2, ठीक। अभी इनको मैंने जोड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर, पढ़ चुके फार्मूला। मैं चाहूंगा जो बच्चे सामने बैठे हैं पहले इसको देखें, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, राइट। या हाफ ले लिया कॉमन, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर।
राइट। अब लिखेंगे जोड़ने के बाद, ठीक, लिखेंगे जोड़ने के बाद, ओके। यू डैश कर दें, यू डैश हो जाएगा कि हाफ अकी पूरा सी वी स्क्वायर लिखेंगे, जहां सी दोनों को जोड़ने पर इनकी कुल धारिता है और वी इसमें कुल विभव है। भाई अभी दोनों अलग अलग थे, अब हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया है। लिखेंगे जहां पर दोनों को ऐड करने के बाद जहां सी इनकी कुल धारिता है और वी इनका कुल आवेश है, वो सॉरी वी क्या कुल इनका पोटेंशियल, दैट मीन्स विभव, ओके। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए चाहेंगे कि हाफ, देखिए क्या पूरा कैमरे में आ रहा है, इसको कर सकते हैं C1 प्लस C2 कर सकते हैं V। देखिए फॉर्मूला ये होता है Q बराबर होता है CV, तो V हो जाएगा Q अपान C, कर सकते हैं इसको, देन कर सकते हैं Q अपान C स्क्वायर, ठीक। अब देखिए Q अपान हो गया C, या इसको कर सकते हैं U डैश बराबर कितना है, हाफ C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, सॉरी Q अपान C, Q को फिर तोड़ सकते हैं Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, कर सकते नहीं कर सकते C को, ठीक। या हाफ C1 प्लस C2, Q बराबर कितना होता है CV, आप पढ़ चुके हैं Q बराबर होता है CV, तो यहां कर सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बेटा कोई परेशानी, भाई Q बराबर होता है CV, ओके। अब हम चलते हैं आगे, आइए देखिए हाफ C1 प्लस C2, इसको कर सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, स्क्वायर में C1 प्लस C2 और इनटू C1 प्लस C2 दो बार कर सकते हैं। मैंने इसको क्यों कर दिया, इसलिए चूंकि ये क्या होगा, एक पार्ट से एक पार्ट ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक। डैट में यू डैश आ गया, क्या ये देखिए पूरा आ रहा है बोर्ड पे, ओके। ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर हाफ आपका ये हो गया था और बचा था C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ओके। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो इक्वेशन हमको मिल चुकी है, एक ये है बिफोर एडिंग और ये है आफ्टर एडिंग, दोनों में अंतर समझ गए, ठीक। अब आपको निकालना है ऊर्जा हानि, दैट मीन्स एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का मतलब है दैट मीन्स क्या करें कि दोनों को यू और यू डैश आया है, दोनों को ले लिया डिफरेंस, ओके, डेल्टा यू। तो आइए लिखेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सेपरेट करें, तो डेल्टा यू रिजल्ट हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 होल स्क्वायर है, सॉरी, ओके। यहां कर लीजिए माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ओके। भाई दोनों का ले लिया मैंने डिफरेंस, राइट, दैट बी U माइनस U डैश, ओके। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसा आप चाहें, वट एवर यू नो देन यू कैन सॉल्व, राइट। आइए अब इसमें कर सकते हैं हाफ ले ले कॉमन, पूरे में हाफ कॉमन लिया तो बनेगा C1 V1 स्क्वायर
प्लस C2V2 स्क्वायर, ओके, माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, हाफ कॉमन ले लिया, राइट। अब हम क्या करें, हाफ, आप जानते हैं ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, माइनस दिस और अपान पूरे का दिस, तो लिखेंगे C1 प्लस C2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस C1V1 प्लस C2V2 और पूरे का रहेगा अपान C1 प्लस C2। क्लास 10 मैथमेटिक्स, राइट भाई, कर दिया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए अब हम बात करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कई बार कहा कि सॉल्व करने का तरीका है कि जैसा भी आप चाहे, जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूं, बस ये बात ध्यान में हो कि हमको क्या प्रूफ करना है, ठीक। आइए अब देखिए यहां पर हाफ, ये डेल्टा यू चल रहा है, हाफ अलग है, इसको कर सकते हैं पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट को, ये ना C1 कितना हो जाएगा, ये C1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक, इससे कर रहे हैं, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, अभी पहले C1 से पूरे में किया था, अब करेंगे C2 से, C2 से करिए, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ये किया, अब इसको इससे करिए प्लस C2 V2 होल स्क्वायर प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, C2 का स्क्वायर था है? और इसमें देखिए क्या था यहां पर, ये देखिए यहां चल रहा था स्क्वायर आपका, ये स्क्वायर है, ये ना, अब यहां पे इसको तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां कर सकते हैं, माइनस ऐसे लगाइए, a स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और V1 V2, ओके, क्या ये पूरा सब आ रहा है वीडियो में, अपान कितना, ये C1 प्लस C2। भाई मैंने इसको तोड़ लिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन सारे क्या होंगे, चेंज हो जाएगा, कर सकते हैं यहां पर हाफ और C1 प्लस C2 चाहे हम निकाल ले बाहर, 2 C1 प्लस C2 आ सकता है, ये हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 C1, देखिए ये 1 नहीं सॉरी अलग अलग हो रहा है, C1 C2 V2 स्क्वायर V2 प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ये ना अलग अलग है देखिए, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अब अंदर के साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये आपका हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, राइट। अब देखते हैं क्या इसमें कैंसिल हो रहा है, बच्चों बहुत इसको आराम से देखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने कहा कि इस साल के बोर्ड के लिए, ओके। देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, ये C1 V1 स्क्वायर, डेट मीन्स ये आपका कैंसिल हो गया, C2 V2 ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक, यहां बचेगा 1/2 C1 प्लस C2, इससे बच गया आपका C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, ये ना, माइनस 2C1 C2 V1 V2,
ओके, C1 C2 ले लेंगे कॉमन, C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, यहां बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2, राइट। दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी A माइनस B का होल स्क्वायर। तो डेल्टा U हो गया क्या पूरा आ रहा बोर्ड पे, ये रहेगा C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, यहां रहेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो बच्चों ये जो मैंने आपको बताया डेरिवेशन, इसको आप देखिएगा। और अक्सर कभी-कभार एक आध नंबर के क्वेश्चन कुछ इस तरह किससे आते हैं कि यदि किसी चालक पर कोई आवेश नहीं है तो क्या उसकी धारिता शून्य होगी? इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक, मैं बताता हूं, नहीं, क्योंकि जो चालक है उसकी जो धारिता है सदैव चालक के आकार पर, माध्यम पे, ठीक, उसकी आकृति पे, यानी जिस माध्यम में रखा हुआ है उस पर वो निर्भर करती है, और उसके आवेश पर वो निर्भर नहीं होती है। फिर कोई पूछ सकता है कि क्या किसी चालक की कोई ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? नहीं, क्योंकि फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, जहां C क्या है, धारिता है, V क्या है, विभव है। तो एक बार पुनः मैं आपको सबसे शुरुआत में लेके चलता हूं कि Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपन V, और C का मात्रक कितना होता है, फेरेड होता है। ये ध्यान रखना आपको, सारे फॉर्मूलेज आपके ध्यान में हो। किसी गोली चालक की धारिता का सूत्र कितना होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई XRA नॉट A, जहां पर A क्या है, जहां पर A क्या है, तो A आपकी त्रिज्या है गोली चालक की। और जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि फॉर्मूला था C इज इक्वल टू 4 पाई XR नॉट A, 4 पाई XR नॉट का मान कितना होगा, 1/9 इंटू 10⁹। क्यों? चूंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 पाई XR नॉट का मान होता है, सॉरी 1/4 पाई XR नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे चूंकि हो रहा है C इज इक्वल टू 4 पाई XR नॉट A, तो डेट मीन्स ये इसको हो गया आपका जस्ट अपोजिट। ठीक, आइए बात करते हैं इसके बाद XR नॉट। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, XR नॉट का मान कितना है, 8.85 इंटू 10⁻12। इसके बाद है कि एक ये क्वेश्चन आपका आएगा कि जैसे यदि कोई दो गोली चालक है जिनको आपस में स्पर्श करा रहे हैं तो उनमें ऊर्जा हानि। ये क्वेश्चन अक्सर इम्तिहान में ऐसे भी आता है कि यदि दो गोली चालक हैं उन्हें आपस में जोड़ रहे हैं तो उनके टकराने पर उसमें जो ऊर्जा का लॉस हुआ है वो कितना है, कितना हो जाएगा? तो आप बोल देंगे, आ जाएगा कि ये C1 C2 अपन 2 C1 C प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बराबर डेल्टा U। ठीक, यह क्वेश्चन आ सकता है कि यदि दो गोलों को आपस में जोड़ रहे हैं तो उनके जोड़ने पर सिद्ध कीजिए ऊर्जा हानि इतनी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जहां पर इसमें डेल्टा U क्या है, दोनों ऊर्जाओं का अंतर है। C1 C2 क्या है, ये दोनों गोलों की धारिताएं हैं। V1 V2 क्या था, दोनों में विभव। इसका बहुत आसान सा तरीका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार निकाल लेंगे बिफोर द एडिंग, दोबारा आफ्टर एडिंग। बिफोर एडिंग का कितना हो जाएगा कि U बराबर U1 प्लस U2, उसका आ जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ आपने कॉमन ले लिया, बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक, दोबारा जोड़ने के बाद हो जाएगा हाफ C V स्क्वायर, जहाँ C हमने मान लिया टोटल कुल आपकी धारिता है, V क्या है, कुल विभव है। फिर C को तोड़ लेंगे C1 प्लस C2 में, V को, और इसके बाद है V। ठीक, इसी तरह से वह है कि जो है V आपका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। ठीक, अब इसके बाद है कि चूंकि वो था Q बराबर, मैंने बताया था Q बराबर कितना था, CV, तो V निकालो कितना होगा, Q अपन C, ये ना, V हो जाएगा Q अपन C। Q को फिर तोड़ेंगे तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, C को तोड़ेंगे C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 अगर फिर कर सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2। उसके बाद उसमें फिर आप उसका वो एक C1 C2 से कैंसिल हो रहा था, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये आपका आ गया था U डैश, पहले आपका था U,
फिर दोनों का निकाल लिया डिफरेंस, यानी U माइनस यू डैश, ये आपका बन गया ऊर्जा हानि। तो इस तरह से ये आपका आंसर बन गया और ये आपके साल के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, बहुत आसान सा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ ना कीजिए, पढ़ाई आप ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।